Hello students, today we are going to learn about chapter 5 of your textbook. The chapter name is Trees Are the Kindest Thing I Know. Kindest का मतलब होता है दयालु, हेल्पफुल। तो ट्रीज का सब जानते हैं क्या है। उन्होंने बताया ट्रीज जो होते हैं बहुत काइंडेस्ट थिंग होते हैं, ये हमें पता है, हम जानते हैं। थोड़ा सा जो पॉइंट है उसके बारे में आपको बताएंगे। तो पहले पॉइंट में लिखा है व्हेन यू गेट टायर्ड ऑफ वॉकिंग ऑन अ हॉट डे यू समटाइम्स स्टॉप अंडर द शेड ऑफ अ ट्री। डोंट यू फील ग्रेटफुल टू द ट्री फॉर प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम द हीट। तो जब आप थक जाते हो चलते चलते, गर्मियों के दिनों में गर्मी से आप गर्मी लगती है, थक जाते हो, तो कभी कभी आप पेड़ की छाया में रुक जाते हो। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको पेड़ों के लिए ग्रेटफुल हैं, थैंकफुल, उनको धन्यवाद करना चाहिए कि वो आपको हीट से, गर्मी से बचाते हैं। दूसरे पॉइंट में है डू यू नो द नेम्स ऑफ द ट्री इन द स्कूल कंपाउंड और नियर योर स्कूल, हाउ मैनी ट्रीज आर देयर। इसमें कहा है उन्होंने, क्या आपको पता है आपके स्कूल कंपाउंड में या आपके स्कूल के आसपास कितने पेड़ हैं, या उन पेड़ों के आप नाम बता सकते हो, कितने पेड़ आपके वहां पर हैं। थर्ड उन्होंने पूछा कैन यू नेम सम ट्रीज विच गिव अस फ्रूट, क्या आप हमें कुछ ऐसे नाम बता सकते हो जो आपको फ्रूट्स देते हैं। तो अपन लाइनें स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया है ट्रीज के इंपॉर्टेंस के बारे में, ट्रीज हमें क्या क्या देते हैं। तो पहली दो लाइनों में है ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग आई नो, दे डू नो हार्म, दे सिंपली ग्रो। अब इसमें कहा है कि जो पेड़ होते हैं, ट्रीज होते हैं, बहुत काइंडेस्ट थिंग, जो कि चैप्टर का नाम है, हम जानते हैं, मैं जानता हूँ, ये यहाँ पे पोएट आई जहाँ पे आएगा, यानी कि वो पोएट बता रहे हैं कि मैं जानता हूँ, वो हम सब जानते हैं कि ट्रीज बहुत काइंडेस्ट थिंग होते हैं। दे डू नो हार्म, ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। दे सिंपली ग्रो, ये साधारण तौर पर आसानी आराम से बढ़ते हैं बिना हमें कोई नुकसान पहुंचाए। सेकेंड लाइन में है एंड स्प्रेड अ सेट फॉर स्लीपी काउज एंड गैदर वर्ड्स अमंग देयर वर्क्स। बक्स यहाँ पे मतलब है ब्रांचेज, बक्स का मतलब यहाँ पर है ब्रांचेज, यानी कि पेड़ों की शाखाएं। तो उन्होंने कहा है स्प्रेड अ सेट, जब पेड़ के छांव के नीचे गाय वगैरह सो जाती हैं तो स्लीपी काउज, सोती हुई गायों के लिए एक छाया ऊपर से फैलाते हैं। एंड गैदर वर्ड्स, और पक्षी भी यहाँ पर गैदर में होता है इकट्ठे होना, इनके ब्रांचेज, इनके शाखाओं में पक्षी भी यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। नेक्स्ट लाइन में है दे गिव अस फ्रूट इन लीव्स अबव एंड वुड टू मेक अवर हाउस ऑफ। अब इन्हें कहा है दे यहाँ पर ट्रीज के लिए आएगा, जहां भी आपका दे वर्ड यूज हुआ आपके ट्रीज के लिए आ रहा है। तो दे गिव अस फ्रूट, ये हमें फ्रूट्स देते हैं, फल देते हैं। इन लीव्स अबव, पत्तियों के ऊपर फ्रूट्स हमें देते हैं। एंड वुड टू मेक अवर हाउस ऑफ, और हमें लकड़ी भी इनसे मिलती है, लकड़ियों से घर बनाने के लिए। एंड लीव्स टू बर्न ऑन हॉलो एंड इन द स्प्रिंग न्यू वर्ड्स ऑफ ग्रीन। अब इसमें एक वर्ड आया है, ये हेलो एन लिखा है HALLOWEN। इसका मतलब होता है एक टाइम का दिया है ये कि लीव्स टू बर्न, पत्तियां उस टाइम होती हैं जो, तो क्या है ये जो आपका ये हॉलो ऑन है, इसका मतलब है द नाइट ऑफ 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर की रात। व्हेन इट वाज बिलीव्ड इन द पास्ट, जब पास्ट में यानी कि भूतकाल में पहले सोचते थे, ये माना जाता था that dead people appeared from their graves and which is now celebrated in the US। अब उन्होंने कहा इस टाइम 31 अक्टूबर की रात में यहाँ माना जाता था पास्ट में कि जो मरे हुए लोग हैं वो अपनी कब्र से, ग्रेव्स मीन्स कब्र से बाहर आते हैं। और अब ये त्योहार, या एक इसको त्योहार कहेंगे या दिन कहेंगे, मनाया जाता है कहाँ पर, यूएस में, कनाडा में, ब्रिटेन में बाय चिल्ड्रन, बच्चों के द्वारा ये दिन मनाया जाता है। यूएस में, कनाडा में, ब्रिटेन में बच्चों के द्वारा, जो कि एक यहाँ पे एक दिन का बताया है। एंड इन द स्प्रिंग न्यू वर्ड्स ऑफ ग्रीन, और स्प्रिंग सीजन यानी कि बसंत ऋतु में फिर से नए बर्ड्स माना होता है कली, नई नई कलियां और नई नई हरियाली फिर से छा जाती है। दे आर द फर्स्ट व्हेन डेज बिगन, दे आर द फर्स्ट, फर्स्ट कैसे, वो पहले हैं, टू टच द बीम्स ऑफ मॉर्निंग सन, यानी कि हम अंदर लेटे रहते हैं रूम में,
लेकिन पेड़ तो बाहर रहते हैं ना। तो सबसे पहले ये होते हैं जब दिन शुरुआत होता है, जो टच करते हैं बीम्स, बीम्स माने रेस, किरणें, जो मॉर्निंग सन, सुबह जो सूरज उगता है उसकी जो किरणों को टच करते हैं वो कौन होते हैं? सबसे पहले पेड़, ट्रीज। हम नहीं करते क्योंकि हम तो अंदर लेटे रहते हैं। तो पहले कौन टच करता है? पेड़। दूसरी लाइन में कहा है दे आर द लास्ट टू होल्ड द लाइट व्हेन इवनिंग चेंज इनटू नाइट। और वो ये लास्ट भी है। फर्स्ट कौन है? मॉर्निंग सर को टच करने वाले। और लास्ट कौन है? जो कि लास्ट में जो लाइट होती है उसको होल्ड यानी पकड़ के रखते हैं जब इवनिंग नाइट में चेंज होती है, यानी कि शाम से रात होती है, उस टाइम भी लास्ट जो प्रकाश होता है वो पेड़ों पर ही पड़ता है। एंड व्हेन अ मून फ्लोट्स ऑन द स्काई दे हम अ ड्राउजी लुllaby। तो क्या होता है जब आसमान पर मून, चंद्रमा, फ्लोट माने तैरता है यानी कि घूमता है, दिखाई देता है, तो क्या होता है? दे हम अ ड्राउजी लुllaby। तो ये ड्राउजी यहाँ पर जो वर्ड दिया है इसका मतलब है स्लीपी, और लुllaby का मतलब है इसमें जो दिया है जो लोरी गाते हैं, किसी बच्चे को सुलाने के लिए जो गाना गाया जाता है, अ सॉन्ग, जिसे बच्चे के सुलाने के लिए गाया जाता है उसको अपन बोलते हैं लोरी। तो वो गाई जाती है। एंड इसके बाद है ऑफ स्लीपी चिल्ड्रन लॉन्ग एगो ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो। और सोते हुए बच्चों को बहुत समय तक ये पेड़ पौधे बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं। ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग, ट्रीज बहुत काइंडेस्ट थिंग होते हैं जैसे कि हमें पता है। ये पोएम लिखी है हैरी वैन ने। अब इसमें आपका क्या है कि आपको पेड़ पौधों के बारे में बताया, क्या इंपॉर्टेंस होती है, कैसे क्या क्या इनमें सीड्स प्रदान करते हैं, फ्रूट्स प्रदान करते हैं, वुड्स देते हैं हमें, और जो फर्स्ट होते हैं जो लाइट को होल्ड करते हैं, लास्ट भी होते हैं जो इवनिंग लाइट को होल्ड करते हैं। ये सारा इन्होंने इस बारे में चैप्टर में बताया है। इसमें ट्रीज के इंपॉर्टेंस के बारे में बताया, ट्रीज क्या होती हैं, और इसमें जो एक्सरसाइज है पीछे पेज नंबर पे 36 पर, उसको बी वाला वो आप फिल करेंगे और फिल करिए उसको, और भी आप ट्राई करिए जो भी लाइनें आपकी हैं इसमें। और वैसे बहुत सिंपल चैप्टर है, आपको समझ में आ गया होगा। ट्रीज की इंपॉर्टेंस है उसमें, और कुछ नहीं है। ट्रीज के बारे में बताया है, तो आप उसको देखें और समझें। थैंक यू।